अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर डिटेल से सुना होगा और उसकी रीडिंग भी की होगी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है माक़बल तारीख़ का इंसान या इंसान का प्री हिस्टोरिक दौर। अच्छा, इसका जो सेकंड पोर्शन था, जो इसका टॉपिक था कि जिसमें हम तारीख़ कैसे मालूम करते हैं, ये मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन ये जो आज मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, ये इसी का हिस्सा है और इसी का क्वेश्चन बनता है। दुनियावी और इंसानी तारीख़ हमें दो ज़राए से मालूम होती है। नंबर एक, लिखी हुई तारीख़ जो कि हमने किताबों से पढ़ी है, और दूसरी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि मादी अशिया, जिन्हें देखकर हम माजी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इब्तिदा में तो ये दुनिया इंसान से खाली थी, लेकिन जब इंसान ने इस दुनिया को आबाद किया तो उसके पास लिखने की सलाहियत मौजूद ना थी, यानी कि वो राइटिंग नहीं कर सकता था। और इस तरह से बहुत से साल जो हैं वो ऐसे ही गुज़र गए, लेकिन उसके इब्तिदा की तारीख़ या उसके इर्तिका की तारीख़ जो थी वो कभी भी मुरतब ना हो सकी। चुनांचे इस दुनिया में इंसान की आमद से पहले के दौर, यानी कि जब इंसान इस दौर में मौजूद नहीं था, और इंसानी ज़िंदगी के नामालूम दौर, यानी कि जब इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इन तमाम अदवार को माक़बल तारीख़ का दौर यानी कि प्री हिस्टोरिक दौर कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक दौर यानी कि हिस्ट्री की डेट से पहले के दौर जो कि नामालूम थे और हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। इस दौर के बारे में हमें जो भी मालूमात हासिल होती हैं वो पत्थरों से, पहाड़ों से, हड्डियों से और इस्तेमाल की हुई चीज़ें जो कि अर्ज़ियाती यानी कि जियोलॉजिकल तब्दीलियों और पुराने लोगों ने इस दुनिया में छोड़ी। यानी कि पत्थरों के अंदर, पत्थरों पे जो निशानात मिलते हैं, या पहाड़ों से या ज़मीन की खुदाई से जो हमें हड्डियाँ मिलती हैं, या वो तमाम ऐसी अशिया जो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और वो उस दौर में कभी इस्तेमाल में रही हों, जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता है, इन तमाम अशिया को देख के जो अंदाज़ा लगाया गया उससे तारीख़ लिखी गई। ये चीज़ें या आसार दो तरह से हम तक पहुँचते हैं, यानी कि वो कौन से ज़राए हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये उस दौर की चीज़ें हैं, या हम इस चीज़ की स्टडी को या इस डिसिप्लिन को क्या कहते हैं। तो इसमें तो एक प्री हिस्टोरिक जियोलॉजी है, यानी कि जियोलॉजिकल स्टडी प्री हिस्टोरिक दौर की, और जो सेकंड है वो है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, इल्म अर्ज़ियात यानी कि जियोलॉजी। इल्म अर्ज़ियात या जियोलॉजी वो साइंस है जो कि हमें दुनिया की ऊपर की तह यानी कि खौल, जो कि 6 मील मोटा होता है, की इर्तिका और तारीख़ के बारे में मालूमात फ़राहम करती है। यानी कि जियोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हमें दुनिया के ऊपर की तह पे जो भी हमें अशिया मिलती हैं उनकी डिटेल स्टडी की जाती है, और फिर उससे मिलने वाले निशानात से अंदाज़ा लगाया जाता है। और ये मालूमात इस खोल में वाक़या पहाड़ों और समंदरों की तहों से हासिल होती है। साइंस के इस शोबे में मालूमात का अहम ज़रिया फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स का आपने काफ़ी ज़िक्र सुना होगा, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज़ फॉसिल, या फॉसिल से क्या मुराद है। अच्छा जी, फॉसिल होते हैं कि जब कोई जानदार चीज़ मरने के बाद किसी तालाब, नदी या समंदर में डूब जाती है, तो उसकी तह में पहुंच जाए, यानी कि समंदर की तह में चली जाए, डूब जाए, वहाँ पे पड़ी रह जाए, खुली पड़ी रह जाए, तो वो बहुत तेज़ी से रेत या मिट्टी या पौधों या दूसरे जानवरों की लाशों के रहे सरे ज़रात से ढक जाती हैं। यानी कि उसके ऊपर बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, वो नीचे ज़मीन में दब जाती है, मिट्टी में चली जाती है, रेत में चली जाती है, और इस तरह से उसकी अपनी साख्त यानी कि उसकी अपनी जो फॉर्म है, जो एक्चुअल शेप है, वो बरकरार रहती है। गल जाने की सूरत में भी उसका ढांचा जो है वो बाकी रह जाता है। रेत, मिट्टी या दूसरी चीज़ें मुतवातर उसके ऊपर जमा होती रहती हैं, और इस बोझ से दबकर ढांचा आसपास के मादे का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उस ढांचे की अपनी जो फॉर्म है, उसकी असल जो शेप है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, और उस ढांचे के निशानात जो हैं वो काफ़ी हद तक रह जाते हैं, जो कि फॉसिल्स कहलाते हैं। इस फॉसल के आसपास के ज़र्रों की तहें सदियां गुजरने के बाद अगर अपने ही बोझ से सख्त हो जाएं, यानी कि वो जो फॉसल पड़े हुए हैं और उसके इर्द गिर्द की अशियाँ वहाँ पड़ी रहने की वजह से, मुसलसल रुकी रहने की वजह से जम जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और इस तरह से वो जो फॉसिल्स हैं वो उन पत्थरों के अंदर साल हा साल यानी कि करोड़ साल तक महफूज रहते हैं। इन फॉसिल्स की वजह से इंसान को इस बात का इल्म हुआ कि दुनिया की जो साख्त है, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है।
समंदर अपने असल मुकाम से सिरकते हैं, यानी कि समंदर अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये कई करोड़ा साल में ऐसा प्रोसेस होता है और इस जगह नए पहाड़ी सिलसिले वजूद में आते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि अक्सर समंदर हटते हैं तो वहाँ से नए पहाड़ी सिलसिले निकल आते हैं, क्योंकि समुद्री जानवरों के फॉसिल्स पहाड़ों की चोटियों पर पाए गए हैं। पथरीले पहाड़ों की तहें और उनके अंदर महफूज फॉसिल्स देखकर ही जियोलॉजी के माहिरीन यानी कि जियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि माँ कबल तारीख़ी दौर में यानी कि प्री हिस्टोरिक दौर में कौन कौन से दौर किस वक़्त आए। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्री हिस्टोरिक दौर के टाइम पीरियड्स हैं उसमें जो अदवार के नाम हैं यानी कि एरा के नाम जो हैं वो वहाँ पे मिलने वाले मटेरियल के हिसाब से दिए गए हैं। जो ओल्डेस्ट मटेरियल है वो पत्थर है, फिर अगर किसी मेटल का इस्तेमाल हुआ यानी कि ब्रॉन्ज एज का नाम दे दिया गया, तो तमाम अदवार के नाम जो हैं वो वहाँ से मिलने वाले पत्थरों या मटेरियल के हिसाब से दिए गए हैं। और ये देखा जाता है प्री हिस्टोरिक दौर में कि कौन कौन सा दौर किस वक्त आया और उसमें कौन कौन सी ज़िंदा चीज़ें पाई जाती थीं। इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो फॉसिल्स के मिलने से लगाया गया है, क्योंकि ऊपर वाली तहें तो बाद में वजूद में आईं, जो चीज़ें उनके ऊपर जम जाती थीं वो तो बाद में जमी हैं। इसका असल अंदाज़ा हमें फॉसिल से ही लगाया गया है। तो हम प्री हिस्टोरिक दौर की तारीख़ का फिर भी प्रॉपर तौर पे हतमी फ़ैसला जो है वो लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा दौर किस तरह से था। बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी हिस्ट्री हमें मिलती है वो फॉसिल्स के थ्रू, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू और मटेरियल के थ्रू जो कि ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं उनसे लगाया जाता है। और इस तमाम स्टडी को जो है वो जियोलॉजी के अंडर देखा जाता है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो इसकी स्टडी करता है। ये टॉपिक एक्चुअली इस तरह से है कि प्री हिस्टोरिक दौर के इंसान का पता किस तरह से लगाया जाता है, या प्री हिस्टोरिक दौर इंसान की तारीख़ किस तरह से इकट्ठी की जाती है। और ये पार्ट जो हमने फ़र्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पुराने मादे की तारीख़ मालूम करने के क्या तरीके हैं, ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग अलग से भी आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। लिहाजा आपने इस चैप्टर को डिटेल से रीड करना है ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से आ सकें और ये फ़र्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर है पैलियोलिथिक दौर, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने फ़र्स्ट जो चैप्टर है इसके तमाम लेक्चर्स को एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लेना है। थैंक यू सो मच।